हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट्स। तो सेट्स का आज इम्पोर्टेंट हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे चैनल विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर दो, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर दीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे सेट्स इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। सेट शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें, टर्म्स जिनको हमें पता होना चाहिए, ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। सेट क्या होता है? सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन है किसी भी वेल डिफाइंड, यहाँ पे वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट टर्म है। वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करना चाहिए। रैंडम कलेक्शन नहीं करना हमें। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट होना भी जरूरी है। सेम रिपीट नहीं करने चाहिए। अगर वो रूल फॉलो हो रहा है तो उसके साथ भी वो कॉमन नहीं आना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल, हमने अगर हम कहें कि हमें फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स चाहिए, तो ए हमने सेट बनाया है, उस ये किसका है? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का। अब यहाँ पे रूल क्या है? वेल डिफाइंड कैसे हैं ये? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं। हमने कोई भी रैंडम नंबर नहीं लिया है, हमने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को लिया है, उसका कलेक्शन है ए। तो और सेट को हम, कलेक्शन को इन दो कर्ली ब्रेसिस के अंदर कंटेन करते हैं। इनको कर्ली ब्रेसिस कहते हैं या ब्रैकेट। ये राउंडेड होते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। सबने पढ़े हुए होंगे। हाँ जी। अब नंबर ऑफ ये एन ऑफ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन सबको हम इंडिविजुअली एलिमेंट्स या एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे एन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन ए रिप्रेजेंट हमारा करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्ड इन सेट ए। सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें एन ए बताता है। अगर यही बी होता, मान लो बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, तो एन ऑफ हम बी लिखते। ये क्या रिप्रेजेंट करता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता? 3। राइट स्टूडेंट्स। अब रिप्रेजेंटेशन, हम सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो अभी मैंने जैसे बताया, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो कर देते हैं, शो। तो a इज इक्वल टू 1, 2, 3 टू अप टू इन्फिनिटी, ये एक सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे हमें से रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने शो किया है कि 1 हमारे पास है, 2 हमारे पास, 3 है। तो ऐसे फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, ये थोड़ा इजी सा होता है। सेट बिल्डर फॉर्म, अब देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पूरे नहीं लिख सकते इनफाइनाइट तक, 1, 2, 3 हम कितने लिखेंगे? 1000 तक लिख देंगे। पर सेट बिल्डर हमारा ये काम इजी कर देता है। रोस्टर अगर हमारे पास फाइनाइट है, कुछ ही नंबर हैं, तो काम आसान कर देता है। पर अगर हमारे पास जैसे बहुत बड़ी सीरीज है, हमने मान लो चलो 1000 तक भी ले लिया, वो फाइनाइट है, पर हम 1000 तक रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत मुश्किल होगा, तो हमने उसके लिए क्या करा? हमने एक सेट बिल्डर फॉर्म क्रिएट कर दिया। वहां पे हमें क्या करना है? ए सेट है हमारे पास उसके अंदर वेरिएबल हमने कॉमन इसे कह दिया वेरिएबल। अब उन सब एलिमेंट्स को हमने एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स से। डॉट, ये दो कोलन्स, इन्हें क्या, ये क्या होता है? सच डेट। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स, हमारा सेट्स में या पूरी मैथ में ये एप्सिलॉन को हम बिलोंग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं लिखूं ए बिलोंग्स बी, मीन ए जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं। और अगर मैं ये लिखूं ए नॉट बिलोंग, ये नॉट बिलोंग का सिंबल है। जैसे हम स्टॉप पे ऐसे सर्कल पे कैसे लगा देते हैं क्रॉस, तो ये नॉट बिलोंग है। सो यहाँ पे अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखने की कोशिश करी थी, पर सारे नहीं आ पाए। पर हमने क्या करा? सेट बिल्डर में वही सबको थोड़ा सा सेट को वर्ड्स में बना दिया, पर वो भी मैथमेटिकल है, पर थोड़ा वर्ड में बना दिया ताकि वो सारे को हम बता पाए कि हम इन नेचुरल नंबर्स को लेना है। तो a इज इक्वल टू एक्स, ये कोलन को कैसे पढ़ेंगे? सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है एक,
जैसे हमने लिया है, हमारे पास ए है 1, 4, 9, 16, 25, 36। इस पे थोड़ा सोचो, ये नंबर्स क्या रूल फॉलो कर रहे हैं, ये वेल डिफाइंड यहाँ क्या लग रहा है। ये देखो 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ए हमारा, ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें इसे, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये सेट है रोस्टर फॉर्म में, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर क्या होता है, ये भी हमारे कर्ली ब्रैकेट्स में ही आता है। हमने वेरिएबल लिया x सच दैट x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, मान लो ये जो 1, 2, 3 है, ये हम k ले लेते हैं, तो यहाँ पे k का स्क्वायर है, वेयर k is equal to, k belongs to natural number and k is greater than or less than, इसे रेज कर देते हैं, where k is less than 6। डन, समझ में आया। a is equal to x such that x equals to k square। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने इसको k वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया, k का स्क्वायर हो रहा है, जहाँ पे k नेचुरल नंबर्स हैं। हम अगर सिर्फ k स्क्वायर लिख देते तो क्या होता, यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर भी आ जाता, k कुछ भी बन सकता है ना। और नेचुरल नंबर से हमारा ये बच गया, और k लेस देन 6 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 6 भी इंक्लूड करना है, तो k लेस देन इक्वल टू 6 से मतलब नेचुरल नंबर हमारे 6 से आगे नहीं जाने चाहिए। देखो यहाँ पे सिर्फ 36 मतलब 6 के स्क्वायर तक चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया, इसे रेज कर देते हैं। देन अगला क्वेश्चन उल्टा है। अभी हमको क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इन एन इंटीजर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। x इज बिटवीन -12 एंड 9/2 और इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट इन रोस्टर फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमें दिख रही है कि पहले तो इंटीजर होना चाहिए, और वो इंटीजर -12 से 9/2। नंबर लाइन बनाते हैं इसे, यहाँ पे -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9/2 यहाँ पे आएगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं पर 4 और 5 के बीच में आएगा, और -12 इधर आएगा। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि x -12 और 9/2 के बीच होना चाहिए। हाफ और 9/2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स हैं, पर फिर उसने कंडीशन दे दी कि वो इंटीजर होना चाहिए। चलो हमारा काम आसान हो गया। तो a क्या बन गया, 1 और 0, इंटीजर्स होनी चाहिए 1, 2, 3, 4। हम 5 पे नहीं जाएंगे क्योंकि उसने लेस देन 9/2 मतलब लेस देन 4.5 का है, ये 4.5 है। डन बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के कुछ टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट, हमको पता होने चाहिए, जैसे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट हैविंग डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमारे वो सेट जिनके नंबर हमारे डेफिनेट हैं। आप जब एन ऑफ बी लिखो तो आप वो काउंट कर पाओ, चाहे वो 15 हो, जैसे इस वाले केस में 1, 4, 9, ये क्या है, वही वाला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये जा रहा है अप टू 15, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 15। छोटा नंबर है, हम चलो रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक बार को। और अगर मैं यहीं पे नेचुरल नंबर अप टू 10,000 कर दूं, मुश्किल है, नहीं लिख पाओगे, रिप्रेजेंट बहुत बड़ा जगह चाहिए, पर नंबर आपका डेफिनेट है, 10,000 है, आपको पता है। जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के डेफिनेटली पता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, वो फाइनाइट सेट बन जाता है।
वहीं पे इसी का उल्टा, अगर आपको डेफिनेट नंबर नहीं पता, वो कहीं तक भी जा सकता है। इनफाइनाइट भी वही होता है ना कि वो कहीं तक भी अप्रोच कर सकता है, हम वहां तक रीच नहीं कर सकते। वहीं वैसे ही यहाँ पे नंबर इसके इनफाइनाइट होंगे, मतलब हम उसके नंबर डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब ये हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं लाइक अगर पहला वाला देखें तो d इज इक्वल टू 1 2 3 और फिर ये डॉट 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 लगा के एंड कर दो। ये इन भी इनफाइनाइट है, पर इनफाइनाइट को बेटर रिप्रेजेंटेशन सेट बिल्डर करता है, इसलिए चलो ये वाला देखते हैं। और यहाँ पे मैंने सिंबल चेंज करे हैं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो कि सिर्फ ए यूज होता है। आप बी भी यूज कर सकते हो, पर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने डी यूज करा है, आप डी भी यूज कर सकते हो। तो d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू, ये इंटीजर का है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1000 1 मिलियन 1 बिलियन कहीं तक भी आगे और आगे नंबर होंगे, हर कहीं तक जा सकता है, 10 की पावर 100, अब पता नहीं। तो हम ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा है, 10,000 भी बड़ा था, पर हम इसे 10,000 हमें पता था 10,000 तक है, पर यहाँ पे हमें नंबर ही नहीं पता। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है, जहाँ पे हमें उसके नंबर का पता ना हो कि वो कितना बड़ा है, वहाँ पे इनफाइनाइट। अब जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। D is a set such x containing x such that x equals to 3k, where k is greater than 1 and k belongs to natural numbers। ये क्या हुआ, ये हो गया मल्टीपल ऑफ थ्रीज, लाइक के अगर से 1 से चल रहा है और इन्फिनिट तक जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स इन्फिनिट तक भी जाते हैं, तो 3 6 9 12 ये चलता जाएगा, इसका हमें नंबर नहीं पता, डेफिनेट नहीं है इसके नंबर पे, हम एन ऑफ डी डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो गया। डिफरेंस क्लियर हो गया। इनफाइनाइट नंबर हमारे पास डेफिनेट है, इनफाइनाइट में नहीं है। अगला टाइप आता है नल सेट। नाम से पता चल रहा है नल मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सेट विद, पहली बार सेट विद नो एलिमेंट है, हम इसे ऐसे दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ भी मत लिखो, ऐसे खाली छोड़ दो, और दूसरा ये एक गीक लेटर है, इसे फाई भी बोलते हैं। इसका मैथ्स में मतलब होता है नल, मतलब जीरो, खाली। अब अगर मैंने आपको सेट दिया है मान लो बी, और ये का है ये फाई है, तो डेफिनेटली इसका एन ऑफ बी आपको पता ही होगा, जीरो, क्योंकि नो एलिमेंट्स, नंबर जीरो। अगला और इम्पोर्टेंट आता है इक्वल सेट्स। अब हमारे पास मान लो टू सेट्स हैं, ए और बी। अब आप इन दोनों को, अब मैं आपको नंबर देता था, मान लो ये अभी सेट नहीं है, इंटीजर्स ही हैं, टू है और बी भी टू है, तो आप देख के बता दोगे कि ये बराबर है, कि मतलब नंबर दोनों इंटीजर टू टू हैं। ऐसे ही 2/3 कर दो, इसे 2/3 कर दो, या ऐसे चलो 4/6, तब भी ये दोनों बराबर हैं। पर यही इक्वालिटी हम सेट में कैसे देखेंगे, चलो देखते हैं। Two sets A and B are said to be equal when n of A is equal to n of B। फर्स्ट कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं भाई। ए और बी जब तक तेरे नंबर सेम नहीं होंगे, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। एन ऑफ ए अगर बी के बराबर हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन है। ये नहीं कि बस ये ही है, आगे भी है, पर ये फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे, एन ऑफ ए बराबर होना चाहिए एन बी। और फिर उसके बाद एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इक्वल्स एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब सारे ए के सारे एलिमेंट बी के, अब नंबर तो सेम है, उसमें भी अगर 4 हैं तो उसमें भी 4 हैं, अब वो चारों ए के एलिमेंट्स चारों बी के एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। ये है सेकंड कंडीशन। अगर ये फुलफिल हो जाती है तो ए और बी को हम कहेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ओके, हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए एग्जांपल है 3 6 और 9 12 सेट कंटेन करता है, ये 6 12 3 9। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो गया है। पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे इक्वालिटी के लिए, एन ऑफ ए।
एन ऑफ ए क्या है, 1 2 3 4, 4। एन ऑफ बी देखेंगे, एन ऑफ बी क्या है, ये भी 4 है। चलो हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हर एक एलिमेंट को चेक करना है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, चलो देखते हैं क्या बी में 3 है, हाँ है। 6 है, 9 भी है और 12 भी है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो ए और बी इक्वल एलिमेंट्स सेट है। अगला आता है सिंगलटन सेट्स। सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही 1 है। सिंगल, ये जैसे नल की तरह ही पता चल रहा है नाम से, ये भाई भी हमारा सिंगल है, हमारी तरह ही, कोई बात नहीं। एन ऑफ ए, इसमें 1 होता है। अब आप वो कुछ भी डाल सकते हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, रियल नंबर, एनीथिंग, रैशनल। वो ये रूट 2 भी हमारा सिंगलटन है। बस हमारी मेन एक सिंगल कंडीशन है कि एक ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे नल में तो क्या ही डालेंगे, जीरो ही होता है कि कुछ में, तो इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, बस सिंगल होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप करता हूँ कि तुम्हें लेक्चर से पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। और हमारे विद्यापीठ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना लेक्चर, और आगे भी सेट्स के चैप्टर्स आएंगे और भी सारे 11th के चैप्टर्स हम कवर करेंगे, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना। थैंक यू।